इस दुनिया पे, इस समाज पे जितने भी बड़े बड़े जन कल्याण के काम हो रहे हैं, चाहे बड़े बड़े समाज सेवियों के द्वारा हो रहा हो या बड़े बड़े दानियों के द्वारा हो, चाहे वो बड़े बड़े धर्मशाला हो, बड़े बड़े मंदिर हो, बड़े बड़े अनाथालय हो या गौशाला हो, या कि फिर कई सारे ऐसे हैं हमारे भारत देश में जहाँ पे ऐसे ऐसी संस्थानें चल रहे हैं जो गरीबों के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में ऐसे ऐसे संस्थान चल रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं, ऐसे ऐसे कई विद्वान जन लोग हैं, ऐसे ऐसे कई दानी सहयोगी लोग हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े जन कल्याण के काम हो रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी के द्वारा भी लाखों करोड़ों का जन कल्याण हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग गुरुदेव के सत्संग को सुन करके, कोई तो शराब छोड़ रहा है, कोई तो निरपराध जो जीव को मार मार करके मांसाहार करते थे वो लोग मांसाहार बंद कर दिए, कोई लोग तो मानसिक अशांति से लगातार परेशान थे, वे लोग आज उनका घर में हैप्पी और उनके पूरा परिवार खुश है, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन सुन करके विचार बदल गए। विचार ही है ऐसा जिसके बदलने से पूरा जीवन में परिवर्तन आता है। और ऐसे महापुरुष जब जब आते हैं, ऐसे महापुरुष जब जब कदम उठाते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, असंग देव हो, या कि फिर महावीर हो, महात्मा बुद्ध हो, गुरु नानक हो, राम तीर्थ हो, जब भी इस तरह के महापुरुष लोग बड़े बड़े कदम उठाते हैं तो बड़े बड़े जन कल्याण के काम होते हैं। आज इसी क्रम में गुरुदेव जी भी जन जन के कल्याण के लिए गांव गांव, नगर नगर पहुंच करके सत्संग आयोजन करते हैं, जिनसे लोग प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन आते हैं। आज इसी महापुरुष ने एक महान संकल्प लिया है। वो महासंकल्प ऐसा लिया है कि गुरुदेव जी एक जन कल्याण के लिए एक ऐसा दिव्य आश्रम निर्माण करना चाहते हैं जहां से करोड़ों लोगों का जीवन में परिवर्तन हो, जहां लोग आकर के अपने जीवन में जो व्याप्त अशांति है उसको दूर कर सके। यानी कि आप सबके निर्माण के लिए, आप सबके जन कल्याण के लिए गुरुदेव जी एक मध्य प्रदेश की पावन धरा, मध्य प्रदेश एक पूरे भारत देश का मध्य में स्थित है, बीच में, सेंटर में स्थित है, और उसमें जो भगवान महाकाल की नगरी है, जो भगवान शिव की नगरी है, उस नगरी उज्जैनी में एक स्थान पे गुरुदेव जी एक दिव्य आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पे 12 वर्ष में एक ऐसा कुंभ का आयोजन होता है जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों तीर्थ यात्री आकर के साधु संतों का दर्शन कर, सत्संग सुनकर अपने जीवन में शांति और विश्राम को पाते हैं। उस दर्शनीय स्थल पर, उज्जैन पर गुरुदेव जी एक ऐसा दिव्य आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे लाखों करोड़ों का जन कल्याण हो। अब उस आश्रम में आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, देखिए क्या होता है कि अकेले कोई एक व्यक्ति कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। भगवान जब श्री कृष्ण भी गोवर्धन पहाड़ को उठा रहे थे तो सब ग्वाल वाल अपना अपना सहयोग कर रहे थे। इसलिए सहयोग कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे उस मथुरा पे जब इंद्र भगवान वर्षा कर रहे थे तो उससे बचने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था। आज लगातार समाज में लगातार बुराइयों की वर्षा हो रही है, लगातार बुराइयां परोसी जा रही है। कई ऐसे ऐसे असुरों के द्वारा लगातार कई ऐसे ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो समाज में लोगों को भ्रष्ट करने का काम करते हैं। उसी को गुरुदेव जी आप सब के माध्यम से, जो ऐसे लोग हैं जो सत्संग कार्यक्रम कराते हैं, उन सहयोगियों के माध्यम से, जो दानी लोग हैं उन सहयोगियों के माध्यम से गुरुदेव जी जन कल्याण का एक बड़ा पहाड़ उठा करके सबके बीच में इस बड़े अभियान को चला रहे हैं। इसी क्रम में जो गुरुदेव जी ने आश्रम बनाने का एक भव्य संकल्प जो रखा है, आज मैं आप सब से बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि गुरुदेव का ये अकेले का संकल्प नहीं है। हम सब जितने शिष्य हैं गुरुदेव जी का, हम सब शिष्यों का ये महान धर्म है कि हम गुरुदेव जी के इस महान संकल्प को साकार करने में अपना सहभागिता निभाएं, अपना थोड़ा सा जरूर अपना इस पुण्य के काम में हम भी सहभागी बने। मैं उन समस्त दानियों का धन्यवाद करता हूं जिन जिन लोगों ने संकल्प ले रखा है कि गुरुदेव के आश्रम में हम कुछ सहयोग करेंगे, या हमारे कुछ भक्तजनों ने थोड़ा बहुत जैसा जिन तरीके से सहयोग किया है, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक संकल्प नहीं लिया है और यदि आपका पुण्य नहीं पहुँचा है अभी तक, आपका सहयोग अगर हमें अभी तक नहीं मिला है, जो भी आपका इच्छा, श्रद्धा, व्यवस्था
व्यवस्था जैसा आपसे बन पड़े, अगर आपने अभी तक इस काम में सहभागिता नहीं निभाई है तो मैं आज बड़े विनम्र भाव से कहता हूँ कि ये एक अवसर है। जब आश्रम बन जाएगा तब तो सहयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत आज है, क्योंकि वो आश्रम आपके लिए बनना है। आपके बच्चे, आपका परिवार या आपका कोई भी मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, पूरा देश तो हमारा परिवार है। ये सब लोग जब वहाँ आएंगे तो उनके लिए अगर कई सेवाएं होंगी, ये गुरुदेव जी आश्रम अपने लिए नहीं बना रहे हैं। गुरुदेव जी हम सब शिष्य, आप सब शिष्यों के लिए गुरुदेव बना रहे हैं। गुरुदेव तो एक ऐसे सन्यासी संत हैं, एक ऐसा त्यागी संत हैं जो आप सबके घरों में रहते हैं। आज गुरुदेव जी किसी भी आश्रम में रहते ही नहीं है, उनको लगता है कि मेरे भक्त का घर अच्छा है। आप जब बुलाते हैं, जिसने बुलाया है, आज लाखों ऐसे भक्त हैं जिनके घर गुरुदेव गए हैं। आज भी, अभी भी, इस वक्त भी गुरुदेव जी अभी गुजरात में सत्संग कर रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर बिहार में, झारखंड में, आप सब के यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन उस आश्रम के पीछे गुरुदेव का ऐसा उद्देश्य है कि हमारे भक्तजन जब कभी महाकाल के दर्शन करने आए, उज्जैन में जब भी दर्शन करने आए, कुंभ घूमने के लिए आए, तो उनको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं होटल इत्यादि में ठहरना ना पड़े, क्योंकि जहाँ पे आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, आपके मन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस दिव्य आश्रम में जब आप रहेंगे तो आपके मन में शांति मिलेगी, आपके मन में पवित्रता आएगी, और उस आश्रम से करोड़ों लोगों का जन कल्याण होगा। जहाँ पे हॉस्पिटल, जहाँ पे गौशाला, जहाँ पे ध्यान का केंद्र, जहाँ पे और भी कई सारे जन कल्याण के बड़े बड़े कार्य होंगे, लेकिन ये सब धीरे धीरे आप सबके सहयोग से ही होंगे। यदि आपको भगवान ने, प्रकृति ने आपको क्षमता दी है तो बड़े उदार भाव से, आपकी जैसी क्षमता, कैपेसिटी हो। देखिए क्या होता है कि अगर हम बहुत कंजूसी भी कर लें, बहुत कुछ बना के भी अगर रख लें, तब भी हमको इस दुनिया से जाना है, तो कुछ न कुछ आपके द्वारा हम सब मिल करके, हम सब शिष्य मिल करके, हम सब भक्त मिल करके एक अगर प्रयास कर लेते हैं तो एक जन कल्याण का बड़ा केंद्र बिंदु खोला जा सकता है, और उस केंद्र बिंदु से करोड़ों का कल्याण की जा सकती है। आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए। हम लोग तो भी चले जाएंगे, गुरु जी भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी पीढ़ियां आएंगी, आपके जो परिवार में बच्चे आएंगे, उन सबको वहां से जन कल्याण का एक बड़ा संदेश मिलता रहेगा। और भी संत वहां पे आकर के सत्संग प्रवचन सुना करके सबके जीवन को परिवर्तित करते रहेंगे। तो इस महासंकल्प के महाअभियान में सबकी सहयोग की आवश्यकता है, तभी ये काम पूरा हो पाएगा। यानी कि आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है, आप सबकी सहयोग से ही ये महासंकल्प पूरा हो पाएगा। तो यदि आपके सहयोग देने की इच्छा हो तो मैं पूरा इस डिस्प्ले पे अकाउंट नंबर दिखा रहा हूं ट्रस्ट का हमारे, जिस पे आप अपना सहयोग भेज सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग, अगर आप मान लीजिए आयकर का छूट चाहते हैं, इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं, तो हमारा संस्थान 80G के तहत रजिस्टर्ड भी है। आप अगर डोनेशन करते हैं, यदि आप अब दान करते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको रसीद भी भेजेंगे, जिससे आपको आयकर का छूट का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आप अपने संकल्प लेकर के 501 रुपया 1 गज की भूमि की लगभग वहाँ पे औसतन खरीदने की जो कीमत रखी गई है वो है। तो आप 5 गज, 10 गज, 2 गज, 20 गज, 100 गज, 1000 गज, जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसी आपकी क्षमता है, जैसी आपको भगवान ने व्यवस्था दी हो, जैसा आपके पास में फूल नहीं तो पंखड़ी अर्पित करने का जो आपके पास में सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार इस पुण्य के अवसर पे, ये तो हम लोगों को एक अवसर मिला है, एक चांस मिला है कि हम उस अवसर पे कुछ अपना अन्न समर्पित कर सकें, हम उस पे अपना कुछ पुण्य अर्जित कर सकें। तो इस भव्य अभियान में, इस दिव्य निर्माण में, इस जन कल्याण के केंद्र में आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। हम आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आप सब अपने इच्छा, श्रद्धा, व्यवस्था अनुसार जरूर इस महापुण्य में सहभागी बने। आप सबका सहयोग के लिए, आप सबके सहयोग की अपेक्षाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव जी के सत्संग प्रवचन को सुनते रहने के लिए और भी लोगों को सुनाते रहने के लिए आप सबका दिल से साहिब बंदगी, आप सबको धन्यवाद।